नमस्कार। मेंस 2026 को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ पिछले वर्षों के रिजल्ट्स का एक एनालिसिस करते हुए बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही आसान तरीके से फॉलो की जाने वाली एक रणनीति मैं मयंक शर्मा आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। इस रणनीति के ना सिर्फ एक फायदे हैं बल्कि मल्टीपल फायदे, मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलने जा रहे हैं। शर्त क्या होगी? शर्त सिर्फ एक है कि आपको इस रणनीति के पीछे छुपे हुए इस सार को समझ लेना है। फायदे क्या हैं? चूंकि हमने बहुत शिद्दत के साथ पिछले वर्षों के जो रिजल्ट्स आयोग ने जारी किए थे, उन रिजल्ट्स का एक एनालिसिस करते हुए हमने एक फैक्ट पाया कि मेंस के अभी तक के जो धुरंधर हुए हैं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर कोट करूं तो 2020 के मनीष धांगर साहब, 2021 के पूजा एंड भुवनेश चौहान, 2022 के विवेक पटेल, ये मेंस में महारथी इन्होंने हासिल की है। ये मेंस के धुरंधर हुए हैं। हमारी इस रणनीति के साथ सबसे पहला फायदा तो आपको यह होने वाला है कि आप अपनी तैयारी में इन मेंस के धुरंधरों की कतार में खड़े हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इस रणनीति का क्या होने जा रहा है? दूसरा सबसे बड़ा फायदा इस रणनीति का यह होगा कि आप जो इंटरव्यू के मार्क्स के पीछे आने वाले कुछ महीनों में भागेंगे, इंटरव्यू के मार्क्स के पीछे जो आपकी दौड़ होगी, इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की जो आपकी होड़ होगी, जो आपको लगेगा कि इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, उस डिपेंडेंसी को भी हम मेंस के मार्क्स के बेसिस पर कम कर सकते हैं। तो इसके लिए एक डुएबल, एक आसानी से फॉलो की जाने वाली और साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल रणनीति जरूरी है। रणनीति क्या है? चलिए समझते हैं विस्तार में। हमने पूरे के पूरे इस सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखो, सबसे अहम चीज होती है सिलेबस को कंठस्थ याद रखना। सबसे अहम चीज होती है, आपसे तमाम फैकल्टीज, तमाम इंस्टीट्यूट्स में आपसे बार बार ये अनुरोध करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं, आपको एडवाइस करते हैं कि आपको सिलेबस टू द पॉइंट याद होना चाहिए, जो जरूरी है। किसी कारणों से बच्चे शायद कर नहीं पाते, सब नहीं, कुछ कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अगर आपको सिलेबस याद नहीं भी है, मैं मान करके चल रहा हूं कि अभी आपको सिलेबस आज की उपस्थिति, आज के दिन में याद नहीं हुआ, पर फिर इस रणनीति के माध्यम से हम किस तरीके से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, यह समझने के लिए आप खाली अपने इस सिलेबस को 4 भागों में बांट दीजिए। 4 भागों में बांटना है हमको, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये सार समझ लिया, अगर आपने ये तरीका समझ लिया, अगर आपने ये रणनीति समझ ली और अगर आप हमसे जुड़ गए किसी ना किसी तरीके से, आपकी सफलता जाहिर सी बात है सुनिश्चित है। आपका सिलेक्शन जाहिर सी बात है सुनिश्चित है। सार को समझने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दूसरी अपील, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप इस बात से आहत हो रहे हैं तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, बट मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि वास्तविकता में एमपीपीएससी में जी जान लगाने को तैयार हैं, जैसा उनको डिक्टेट किया जाए, जैसा उनको बताया जाए, जो प्रशिक्षण उनको दिया जाए, जो ट्रेनिंग उनको दी जाए, वो करने के लिए वो खुद को सक्षम मानते हो, आप तभी इस चीज को फॉलो करिए, अदरवाइज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सिलेक्शन पर खेलेंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही विद्यार्थी चाहिए, ऐसे ही कैंडिडेट्स चाहिए फॉर दैट मैटर, जो सिलेक्शन के लिए हर एक चीज को दांव पे लगाने को तैयार। भीड़ नहीं चाहिए, हमारा स्लोगन यही है, भीड़ वहां है, तैयारी यहां है। रणनीति समझते हैं। देखो, हमने पूरे के पूरे मेंस के सिलेबस को 4 पार्ट्स में बांट दिया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। मैं आपको समझा देता हूं ये आंकड़ों का गणित क्या है, ये मार्क्स का गणित क्या है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये प्रैक्टिकल भी है, ये डुएबल भी है और ये आसान भी है। पार्ट ए में, पार्ट ए की मैंने इसमें टाइटल दिया हुआ है एवरेज मार्किंग।
और इसमें मैंने रखे हैं सिर्फ और सिर्फ दो पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सोशियोलॉजी। मैं एक चीज सीधे तौर पर बता देता हूं, ये एक ट्रैप है। पेपर 1, पेपर 2 ये एक ट्रैप है। क्या है ये? TRAP, ट्रैप है। इसको मैं ट्रैप क्यों बोल रहा हूं? दो मायनों में मैं इसको ट्रैप बोल रहा हूं। पहला मायना तो ये है कि जो भी बच्चा एमपीपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है, वो दरअसल उन्हीं टॉपिक्स को पहले उठाता है जो कि यहां दिए हुए हैं। वो इतिहास को पहले उठाएगा, वो भूगोल को पहले उठाएगा, ज्योग्राफी को पहले उठाएगा, वो पॉलिटी को पहले उठाएगा, वो पहले समाज को समझने की कोशिश करता है, शायद अगर उसकी रुचि होती है तो। अदरवाइज सेकेंडरी है। संयोग की बात यह है, आयरनी की बात यह है कि बच्चा जब इतिहास को पहले उठाएगा, भूगोल को पहले उठाएगा, पॉलिटी को पहले उठाएगा, समाज को समझने में अगर उसकी रुचि है तो उस समाज के परिप्रेक्ष्य में जो है चीजों को पढ़ना शुरू करता है, और अंततः यही करता चला जाता है। उसका ध्यान, उसका दिमाग, उसकी जो मेहनत है, उसकी जो एनर्जी है, वो बाकी टॉपिक्स में उतनी लग नहीं पाती, वो इसी में उलझ करके रह जाता है। इसलिए पहले मायने में तो ट्रैप ये इस कारण से है। दूसरे मायने में ट्रैप ये इस कारण से है, क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि हर व्यक्ति को इतिहास पता है, लगभग किसी ना किसी तरीके से, या किसी ना किसी गहराई में, कुछ हद तक गहराई में तो इतिहास सबको पता है। आप देखोगे पॉलिटी लगभग 90% लोगों को आसान लगती है। वो उसका कारण भी है, क्योंकि पॉलिटी वो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। पॉलिटी वो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। अगर कोई एक ऐसा विषय जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपका दिमाग एक कोरे कागज की तरह है, और कोरे कागज में जो पहली बार लिख दिया गया वो शायद सदैव रहता ही है। तो पॉलिटी सब्जेक्ट अपने आप में ऐसा ही है। पॉलिटी चूंकि कैंडिडेट पहली बार पढ़ता है, बच्चा पहली बार पढ़ता है, उसको समझता है, बच्चे का दिमाग एक कोरा कागज होता है, पॉलिटी के अक्षर हूबहू उस कागज में छपते चले जाते हैं, इसलिए पॉलिटी 90% को आसान लगती है। इतिहास नहीं लगता, इतिहास में वो घूम जाता है। क्यों? क्योंकि हर किसी को इतिहास बचपन से कुछ ना कुछ पता ही है, थोड़ा बहुत इतिहास तो पता ही होता है, तो वहां वो घूम जाता है। समाज को समझने की चेष्टा हमारे मन में होती जरूर है, हमारे भीतर होती जरूर है, पर हम समझने से ज्यादा आकलन करने पर यकीन रखते हैं या जोर डालते हैं। इसलिए हम ना सिर्फ समाज को समझ भी नहीं पाते, और साथ ही साथ ना ही हम अपने सोशियोलॉजी वाले पार्ट को स्ट्रांग बना पाते हैं। ट्रैप तो ये भी है। हमारा पूरा एक साल, लगभग 8 से 9 महीना, एक साल नहीं, चलो 8 से 9 महीना इसी में निकल जाता है, इसी में निकल जाता है। और आप देखोगे ये विषय चूंकि हर एक व्यक्ति को आते हैं और ठीक ठाक तरीके से आते हैं, इसीलिए इसीलिए इन विषयों में मेंस के आप मार्क्स उठा करके देखिए, एवरेज मार्किंग ही होती है। एवरेज मार्किंग, एवरेज मार्किंग का मतलब क्या है? देखो मेंस में तो वैसे भी आपको 40% मार्क्स लाने हैं अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, और रिजर्व्ड कैटेगरी है तो 30% मार्क्स तो आपको लाने ही है। यही चीज है, एवरेज मार्किंग होती है इस पेपर 1, पेपर 2 के टॉपिक्स में। अब इसको हमने डिवाइड किया है, कैसे किया है आप खाली खुद देखिए। पेपर 1 और पेपर 2 में हमने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स रखी है 14। कितनी यूनिट्स है? 14 यूनिट्स, 14 यूनिट्स। पूरे के पूरे पेपर को उठा करके देखोगे, पूरे के पूरे एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस को उठा करके देखोगे, तो सिलेबस में पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 मिला करके 40 यूनिट है। हिंदी में यूनिट नहीं है, ऐसे में यूनिट का सवाल नहीं है, तो टोटल मिलाकर के 40 यूनिट है। पेपर 1 और पेपर 2 अकेले में 14 यूनिट है, और अगर 14 यूनिट के हम मार्क्स पर ध्यान दें तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आता है 420। 420 का आंकड़ा अपने आप में थोड़ा सा ऊट पटांग है, फिर भी चलिए ठीक है। तो 14 यूनिट में से जो टोटल मार्क्स हमारे सामने आते हैं वो आते हैं 420। एवरेज मार्किंग होती है भाई। इसमें तो हमको ठीक ठाक मेहनत भी अगर हम कर लेंगे, ठीक ठाक स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम मेहनत कर लेंगे, तो एवरेज मार्क्स तक हम पहुंच सकते हैं। मैं आपको पूरे अंकों का गणित अभी समझा दूंगा, बस इस वीडियो को आखिरी तक देख लेना। अब आओ पार्ट बी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, और एमपीपीएससी की तैयारी करवाने वाले लगभग सारे ऐसे सीरियस फैकल्टीज ये भी दावे के साथ कह सकते हैं कि सबसे स्कोरिंग
अगर कोई पेपर है हमारे सिलेबस में तो वो पेपर नंबर 4, जिसमें 2 टॉपिक आते हैं, एक है फिलॉसफी और दूसरा है मैनेजमेंट। पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। पेपर नंबर 4 में अकेले 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 हिंदी और निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। अगर मैं क्यूमुलेटिवली इन तीनों पेपरों को साथ लूं और इनके मार्क्स पर ध्यान दूं तो ये अकेले 600 मार्क्स हो रहे हैं। ये अकेले 600 मार्क्स है भाई। एथिक्स यानी कि फिलॉसफी पेपर ए, सॉरी पेपर 4 पार्ट ए, और पेपर 4 पार्ट बी यानी कि मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। मैक्सिमम मार्क्स हम यहां खींच सकते हैं। यहां मार्क्स मिलते नहीं है, कितना ही खींच लोगे, कितना ही खींच लोगे, इसकी लिमिटेशन है। यहां लिमिटेशन नहीं है। पेपर 4 में हम मार्क्स खींच सकते हैं, हिंदी में हम मार्क्स खींच सकते हैं। 200 मार्क्स के इस पेपर में हम 160 टारगेट कर सकते हैं। कितना टारगेट कर सकते हैं? 160 कर ही सकते हैं, एटलीस्ट कर ही सकते हैं, हो जाता है, डुएबल है। और ऐसे 60 मार्क्स तो हम यहां भी टारगेट कर सकते हैं, डुएबल है, हो सकता है। पार्ट सी की बात करो, पार्ट सी अचीवेबल टारगेट है। मैंने अभी अभी आप लोगों को क्या बताया कि पूरे के पूरे इस सिलेबस में, एमपीपीएससी सिलेबस में पेपर 1 से लेकर के पेपर 4 तक टोटल मिलाकर के 40 यूनिट है। इन 40 यूनिट में से हमने क्या कर दिया, हमने एमपी की यूनिट्स को अलग कर दिया। हमने एमपी का पूरा एक सेक्शन ही अलग कर दिया भाई साहब। तो एमपी के पूरे सेक्शन को आप अलग करोगे तो आप पाओगे कि एमपी की टोटल यूनिट बन जाती है 8 और इसका टोटल क्यूमुलेटिव स्कोर होता है या मार्क्स होता है 240। एमपी एमपी चूंकि हर एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए उसको लगता है कि आसान है, और है भी, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स के टॉपिक्स लगभग सेम है, लगभग सेम है। तो अगर आपने मेंस में एमपी को अच्छे से पढ़ लिया, जाहिर सी बात है यहां गारंटी आपके प्रीलिम्स की भी हो जाती है। या प्रीलिम्स में आपने ठीक तरीके से पढ़ लिया, जिस तरीके से प्रीलिम्स में एमपी को कवर किया जाना चाहिए, तो इसका बहुत सारी सहायता आपको मेंस में मिल जाती है। तो डुएबल है। अकेले इन 8 यूनिट्स का जो स्कोर है, जो मार्क्स है क्यूमुलेटिवली, वो है 240। स्कोरिंग और अचीवेबल को अगर हम एक साथ लेकर के चले, खाली स्कोरिंग और अचीवेबल को अगर हम एक साथ लेकर के चले, पार्ट बी और पार्ट सी, यानी कि जिस तरीके से हमने सिलेबस को डिफाइन किया या डिवाइड किया है फॉर दैट मैटर, आप पाओगे कि 840 मार्क्स की तैयारी तो यही हो जाती है। 840 50% से भी ज्यादा हो गया आपके पूरे के पूरे मेंस के स्कोर से। 1500 का मेंस है, 840 मार्क्स की तैयारी तो यही सुनिश्चित हो जानी चाहिए भाई साहब। खेल देखो, खेल क्या है? खेल है पेपर 3। खेल क्या है? खेल है पेपर 3। मैंने तमाम बच्चों के से एक बात सुनी है, और फॉर दैट मैटर मैंने फैकल्टियों को भी ये बात कहते हुए सुना है कि पेपर 3 से पेपर रुकता है, पेपर 3 से मेंस में सिलेक्शन रुक जाता है। भैया इसको उल्टा क्यों नहीं बोलते? इसको आप ये क्यों नहीं बोलते कि पेपर 3 से ही सिलेक्शन होगा, पेपर 3 ही आपकी रैंक डिसाइड करेगी, पेपर 3 ही आपको आपके डिजायर्ड पोस्ट को अचीव करने में सहायता प्रदान करेगी या हेल्पफुल होगी। हम इसी चीज को पॉजिटिव सेंस में क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए। और पेपर 3 एकमात्र ऐसा पेपर है, पेपर 3 में भी 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से 2 यूनिट मैंने एमपी की यही ले ली है, तो पेपर 3 में भी बचती है कितनी? 8 यूनिट। इस 8 यूनिट का भी स्कोर है 240। भाई साहब आपको पूरे के पूरे पेपर में मेंस में 40% अनरिजर्व्ड कैंडिडेट को तो मार्क्स लाने ही है। अगर आप इस पेपर अकेले के लिए 40% निर्धारित कर दें तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट को 96 मार्क्स लाने हैं। किसमें से? अनरिजर्व्ड कैंडिडेट को 96 मार्क्स लाने होते हैं या लाने हैं 240 में से, 240 में से 240 में से 96 मार्क्स लाने हैं किसको? अनरिजर्व्ड कैटेगरी को। और लगभग 72 मार्क्स लाने हैं कैटेगरी कैंडिडेट्स को। तो हम तो मोटे मोटे स्तर पर, मोटे मोटे तौर पर 96 को अपना पैरामीटर मान करके चल रहे हैं। आप क्यूमुलेटिवली ले लो, आप कुछ मत करो, आप क्यूमुलेटिवली ले लो। कैसे क्यूमुलेटिवली? आपने पार्ट ए में जैसे हमारे बताए हुए तरीके से अगर आप चले,
हमारे बताए हुए तरीके से अगर आप चले तो पार्ट ए में जो हम एवरेज मार्किंग स्कोर कर रहे हैं 40% तो आपको लाना ही है, ये तो कंपलसरी है। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, रिजर्व्ड के लिए 30%, हाईएस्ट मान करके चल रहे हैं 40%। 40 तो आपको लाना ही है। हम कितने मार्क्स यहां स्कोर कर सकते हैं अगर हम एवरेज मार्किंग को भी ध्यान दें? एवरेज मार्किंग हम 50 से 55% भी माने तो हम 225 मार्क्स तो यहां श्योरिटी के साथ ला सकते हैं। 225 मार्क्स श्योरिटी के साथ हम ला सकते हैं। हमारे पास जो टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में वो बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि हम किस टॉपिक की बेहतर तैयारी कर ले और एग्जाम में भी लगभग वही टॉपिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी टॉपिक में से सवाल आ जाए, ये प्रेडिक्टेबल है। 225 मार्क्स तो हम यहां ला ही सकते हैं। बात होती है पार्ट बी और पार्ट सी की, जो कि अचीवेबल है, जो कि डुएबल है, जो कि स्कोरिंग है। अब आप यहां ध्यान देना, यहां चीज क्या है, इस पार्ट सी में, सॉरी पार्ट बी और पार्ट सी दोनों को भी मिला करके अगर आप लोगे तो 40% तो आपको यहां भी लाने हैं। 40% तो आपको यहां भी लाने हैं। हम इस 40% की श्योरिटी दे सकते हैं कितनी? 60% की। हम इस 40% की श्योरिटी दे सकते हैं कितनी? 60% की। तो आपका स्कोर अगर इस इनके मार्क्स को अगर ध्यान में दें तो इसका स्कोर 504 होता है। 504 मतलब 500 मार्क्स से ज्यादा। 504 मतलब 500 मार्क्स से ज्यादा अगर हम 60% को टारगेट करते हैं, जो कि डुएबल है, इजी है, प्रैक्टिकल है। बात आ रही समझ में? अब देखो, अगर आप 225 और 500, अगर आप 225 और 500 इन दोनों को मिलाओ, कितना होगा? 725 मार्क्स। 725 होगा। इन दोनों को मिला लो, 725 मार्क्स होता है। ठीक। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि भैया पार्ट बी जिसमें जिसमें 240 मार्क्स का आपका 8 यूनिट आ रहे हैं, इस 240 में से अगर आप बेयर मिनिमम सिर्फ पासिंग मार्क ही काउंट कर लो 40%, तो कितना होता है? 96। कितना होता है? 96। इतने तो लाओगे ही ना, पेपर निकालना है तो भाई साहब इतने तो लाने ही पड़ेंगे। पेपर निकालना है, मेंस निकालना है तो कट ऑफ तो क्लियर करना पड़ेगा। बेयर मिनिमम मार्क्स जो दिए हुए हैं पैरामीटर, उसको तो फुलफिल करना पड़ेगा। प्लस करो तो इसमें 96, इसमें जब तुम 96 प्लस करोगे तो ये आएगा कुछ 821 मार्क्स। कितना आएगा? ये आ गया तुम्हारा 821 मार्क्स। 821 मार्क्स। इंटरव्यू में 100 मार्क्स भी आ गए ना, इंटरव्यू में 100 मार्क्स भी आ गए। इंटरव्यू में अगर तुमने धुआं कर दिया, मन चाही पोस्ट मिलेगी। रैंक डिसाइडर कौन है? रैंक डिसाइडर ये है, ये डिसाइड करेगी तुम्हारी रैंक, ये डिसाइड करेगा तुम्हारी रैंक। डिजायर्ड रैंक दिलवाने की भूमिका साइंस की है। तो इसके लिए एक रणनीति होनी चाहिए, इसके लिए एक रणनीति होनी चाहिए कि हमको किसी ना किसी तरीके से 725 मार्क्स तो चाहिए भाई साहब, जो कि हो सकते हैं, जो कि मिल सकते हैं। दूसरी चीज, अभी मैं आपको एक डेटा शो करूंगा। दूसरी चीज, भैया सिर्फ 40% तो लाओगे नहीं ना, 96 मार्क्स तो महज लाओगे नहीं, 96 मार्क्स तो नहीं लाओगे, इससे ज्यादा की ही मेहनत करोगे और कोशिश करोगे कि भैया 240 में से तुम्हारे कम से कम 120 तक तो टच हो। और अगर 120 तक टच होगा तो यही रेशियो तुम्हारा 850 पहुंच जाएगा। और अगर मेंस में 850 आ गए, इंटरव्यू में तुमको 101 मार्क्स दे भी दिया, मतलब मिल जाते हैं हालांकि, अगर इंटरव्यू में तुम्हारे 100 मार्क्स आ गए, खत्म कहानी, खत्म कहानी। इतने दावे के साथ कैसे कह रहा हूं? इतने दावे के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं, ये देखो, ये रहे मार्क्स। विवेक पटेल जी के 2022 में 797 मार्क्स हैं। ये मेंस के तो टॉपर्स हैं, ये अपने अपने ईयर्स में मेंस के टॉपर्स हैं, इसलिए मैं ये आंकड़ा आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। 2021
2021 में पूजा चौहान 805, भुवनेश चौहान 802, 2020 में मनीष डांगर 808। 800 की लाइन में है, 800 की लाइन में है। अब अगर तुम मुझसे कहो कि यार 100 मार्क्स बढ़ा दिए हैं, पहले पेपर होता था कब, पहले पेपर होता था कितने का, पहले पेपर होता था 1400 मार्क्स का, ठीक है, अब 100 मार्क्स बढ़ा दिए, 100 मार्क्स बढ़ गए, अब 1500 मार्क्स का है। तो पहले 1400 में से 750 का हम एक ब्रैकेट लेकर के चलते थे, मैक्सिमम मेंस में अगर 750 आ गए और इंटरव्यू में 101 मार्क्स मिल गए तो सिलेक्शन पक्का था। अब 100 मार्क्स बढ़ाने के बाद हम इसी को एक एवरेज बढ़ा देते हैं, कितना, अब 750 से शुरू करेंगे, 850 हमको टारगेट करना है, 750 से शुरू करेंगे, 850 हमको क्या करना है, टारगेट करना है। ये टारगेट हो गया, 100 मार्क्स में अगर आ गया, इंटरव्यू में अगर 100 मार्क्स आ गए, खत्म। इंटरव्यू के मार्क्स की डिपेंडेंसी ही नहीं रहेगी हमारी, हम मेंस में ही इतना स्कोर कर लेंगे कि इंटरव्यू के मार्क्स तो ठीक है, अच्छा है, 100 मार्क्स मिल जाएंगे तो पर्याप्त होगा हमारे लिए। अब इसके लिए करना क्या है, इस रणनीति के लिए करना क्या है, आपको सिर्फ इन कोर्सेज के ऊपर जाना है। शरणम इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी एक प्रीलिम्स के लिए भी हमने एक स्ट्रैटेजी बना रखी है। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आपको कल मिल जाएगी, क्योंकि आज मेंस की स्ट्रैटेजी देना जरूरी था। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी आपको कल मिल जाएगी। इस प्रीलिम्स में है क्या, ये प्रीलिम्स मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं, शरणम इंस्टीट्यूट जो प्रीलिम्स का बैच लॉन्च किया है 2026 के एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि बार बार प्रीलिम्स में किसी ना किसी कारण से विफल होते चले जा रहे हैं, सफलता उनको नहीं मिल रही है, चाहे वो कितने ही अंकों का एक ब्रैकेट हो या लिमिटेशन हो। स्पेशली ऐसे कैंडिडेट्स जो बार बार प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं, उनके लिए ये एक रामबाण बैच हमने इसको लॉन्च किया है। क्या क्या होगा इस प्रीलिम्स के बैच में, इस प्रीलिम्स के बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स, क्लास पीपीटी स्लाइड्स दी जा रही है, हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को इसमें दिए जाएंगे। प्रीलिम्स 2026 की हम इसमें टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं अलग से भी आप लोगों से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ 250 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्लासेस रहेंगी, याद रखिएगा 20,000 से प्लस ऑब्जेक्टिव हम आपको देने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस के साथ, महज 499 रुपए में। ये 499 रुपए शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स के लिए हैं, 100 कैंडिडेट्स के लिए। पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम फीस में एमपीपीएससी का कोर्स देने वाला शरणम इंस्टीट्यूट होगा, ना सिर्फ अभी, आने वाले सालों में भी। सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में शायद ये हो सकता है, जो लोग मुझे नहीं जानते होंगे, कि कम फीस में कोर्स पढ़ा रहे हैं तो कहीं क्वालिटी के साथ छेड़खानी तो नहीं होगी। मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि फीस जितनी कम रहे उतना अच्छा है, क्वालिटी जितनी ज्यादा रहे उतना अच्छा है। ये ना सिर्फ किसी एक संस्थान के लिए बेहतर होता है, बल्कि कैंडिडेट्स के साथ साथ कैंडिडेट्स के परिजनों के लिए भी बेहतर होता है। यहां भटकाव की स्थिति नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। न्यूनतम फीस में क्वालिटी कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा, जो कि हो भी रहा है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जामिनेशन की तैयारी को, या तैयारी में जो हमारे पास रिजल्ट्स मिले हैं, जो हमको फीडबैक मिले हैं, वो वास्तविकता में हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देने वाले हैं। सबसे न्यूनतम फीस में हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों की तैयारी शुरू की थी, करवाना शुरू की थी। इसके जो हमको रिजल्ट देखने को मिले, फॉर दैट मैटर जितने बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं वो हमारी क्वालिटी के साथ सेटिस्फाइड है। तो ठीक क्वालिटी का आश्वासन देने पर ही मैं आप लोगों के सामने ये सुनिश्चित कर देना चाहता हूं, मैं आप लोगों को ये गारंटी दूंगा कि क्वालिटी के साथ चाहे फीस कितनी ही कम हम क्यों नहीं रख दें, क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं होगा। जो लोग मुझे जानते हैं बेहतर जानते हैं। प्रीलिम्स के साथ साथ एक बैच हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का अलग से चल ही रहा है। साथ ही साथ पैरेलली हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस टारगेट बैच 2026 भी लॉन्च कर चुके हैं। इस टारगेट बैच में क्या होगा, इस टारगेट बैच में आपको प्रीलिम्स की तो सारी सुविधा मिलेगी ही, साथ ही साथ
साथ ही साथ जब तक आप लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो जाता, या फॉर दैट मैटर जब तक अक्टूबर तक, या फॉर दैट मैटर कभी भी जब तक कैलेंडर नहीं आ जाता, तब तक आप लोगों के मेंस के तब तक आप लोगों के मेंस के 2 सब्जेक्ट्स पूरी तरीके से आंसर राइटिंग के साथ खत्म करवा दिए जाएंगे, प्लस इनका रिवीजन शेड्यूल करवा दिया जाएगा। मेंस में ये खासियत होने वाली है। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों कंबाइंड बैच की फीस कितनी है? तो महज 4,999 फिलहाल 50 स्टूडेंट्स के लिए। ये फीस अगर कल को बढ़ेगी भी 50 स्टूडेंट्स के बाद, तो मैक्सिमम 10,000 यानी कि 9,999 होगी। आने वाले सालों में कभी भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस, चाहे फाउंडेशन बैच हो चाहे टारगेट बैच हो, शरणम इंस्टीट्यूट की फीस 9,999 के ऊपर कभी भी नहीं जाएगी। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा आश्वासन है। साथ ही साथ क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिला देना चाहता हूं। ठीक, अब इसमें क्या होगा, सारे के सारे प्रीलिम्स कोर्स के बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही। आंसर राइटिंग क्लासेस हफ्ते में 2 बार लगवाई जाएगी, जो कि चल भी रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मेंस कंप्लीट लेक्चर्स प्लस सॉल्यूशन बुकलेट आप लोगों को दी जाएगी, सॉल्यूशंस हम खुद करवाएंगे। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बुकलेट ये आप लोगों को अलग से दी जाएगी। अनुमानित प्रश्न जो कि किसी भी टॉपिक में बनते हैं या बन सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के माध्यम से आप लोगों को वो भी प्रोवाइड की जाएगी। हमारे फैकल्टीज, मैं आपको ये बात आश्वासन दे दूं कि ना सिर्फ फैकल्टीज बल्कि हमारे कंटेंट टीम में भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि मेंस और इंटरव्यू देते रहते हैं। ठीक, वीकली डाउट सेशन आप लोगों को सुनिश्चित करवाया जाएगा। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को 240 मार्क्स एमपी स्पेसिफिक 240 8 यूनिट का जो मैंने आप लोगों को एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में बताया, एक झलक दी, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरा का पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, ये बैच हमने कल से ही यानी कि 9 जून से ही हमने जो है इसको चालू किया था। फाइन, इसमें इतिहास अलग से, भूगोल अलग से, अर्थव्यवस्था अलग से, राजनीतिक विज्ञान अलग से, कला संस्कृति अलग से, ये अलग अलग यूनिट वाइज भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स परचेज करना हो तो आप इन यूनिट्स की अलग से क्लासेस ले सकते हैं, ये भी प्रावधान हमने रखा है। आपको क्या करना होगा, आपको जो लिंक में जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करें या व्हाट्सअप करें तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें क्या होगा, विस्तृत विषय वस्तु के साथ गुणवत्तापूर्ण तैयारी, शॉर्ट नोट्स देंगे, रिवीजन नोट्स देंगे, मटेरियल देंगे, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स देंगे। 5500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश स्पेसिफिक या स्पेशल के होंगे। ठीक, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एमपी का बैच लेना है तो आप महज 299 रुपए में इसको प्राप्त कर सकते हैं, ओनली 299। फाइन, इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, या फॉर दैट मैटर हमने लॉन्च कर ही दी है, तैयारी शुरू हो गई है इसकी, क्या है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए वास्तुनिष्ठ प्रश्नों का महापैक है। महापैक मात्र 251 रुपए में, मात्र 251 रुपए में 20,000 से ज्यादा प्रश्न। ये तो मैं आज कह रहा हूं, जैसे जैसे पेपर आगे आता चला जाएगा, जैसे ही कैलेंडर रिलीज होगा तो हो सकता है ये 20,000 बढ़ करके 30,000 हो जाए, या 30,000 बढ़ करके 40,000 हो जाए। पॉसिबल है, हमारे लिए तो ये पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लास अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आपको महज 251 रुपए की राशि आपको पे करनी होगी। पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्लास को अगर आपने कवर कर लिया, आप जाहिर सी बात है हमारी तरफ से निश्चिंत हो जाइए, आप सफलता के करीब पहुंच जाएंगे। इस पूरे के पूरे कोर्स को मैं अगर संक्षिप्त में समझाऊं आपको, तो खाली 2 पंक्तियां मैं यहां कहना चाहता हूं। ऑब्जेक्टिव क्लास अगर आपने ज्वाइन कर ली, प्रीलिम्स का बैच अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है, या आपने प्रीलिम्स या मेंस दोनों ही कंबाइंड बैच अगर आप लोगों ने लिया हुआ है, तो 6 महीने में इतने ऑब्जेक्टिव आपको करवाए जाएंगे कि मानो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न यहीं से आएंगे, ना किसी दूसरे कंटेंट की होगी आपको आवश्यकता। प्रीलिम्स में निश्चित तौर पर मिलेगी आपको सफलता। फिर मेंस का क्या, थ्योरी लेक्चर्स में सम्मिलित होगा पूरा ज्ञान, जिससे होगी मेंस की तैयारी आसान। गांठ बांध लेना इस बात को, शरणम इंस्टीट्यूट का दावा है। जाते जाते एक बात और, मेंस की रणनीति में सबसे अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं हमारे 2 कोर्स। एक जो हमने समाजशास्त्र यानी कि पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी,
हिंदी मीडियम में शुरू किया है। हिंदी मीडियम में सब्जेक्टिव कोर्स हमने लॉन्च किया है मात्र 999 रुपए में। पूरा का पूरा सोशियोलॉजी विथ हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, पीडीएफ फॉर्म में जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आंसर राइटिंग की क्लासेस, डाउट सेशंस, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट जिसको हम कहते हैं, ये सारी की सारी सामग्री आपको इसमें प्रोवाइड की जा रही है। आप देख सकते हैं 150 से ज्यादा घंटों की ये क्लास रहने वाली है आपकी। प्रिंटेड, हैंड रिटन और क्लास नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हुए। ये है हिंदी मीडियम में। और साथ ही साथ हमने इंग्लिश मीडियम में क्या कर दिया, हमने इंग्लिश मीडियम में इसी पेपर को या इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों की कम से कम प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ जब तक प्रीलिम्स का पेपर नहीं हो जाता या जब तक कैलेंडर नहीं आ जाता तब तक कम से कम 2 पेपर हमको खत्म करवाने हैं, अच्छी तरीके से खत्म करवाने हैं, ऐसे खत्म करवाने हैं जिससे कि आपका जो ये है जहां आप ज्यादा बेहतर स्कोर कर सकते हो, एक पेपर वो कंप्लीट हो जाए और दूसरा आपका सोशियोलॉजी कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हमने फिलॉसफी के पेपर की भी शुरुआत की है। फिलॉसफी के पेपर के लिए भी फीस जो है 999 है। ये इंग्लिश मीडियम में हमने शुरू किया है और ये हमने हिंदी मीडियम में शुरू किया है। एक बात मैं आप लोगों को सुनिश्चित कर दूं, क्या हमारा जो भी सेगमेंट चल रहा है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग मीडियम में चल रहा है। हम अपने ना ही आने वाली क्लासेस, ना अभी की क्लासेस में, ना ही आने वाले समय में जो हम क्लासेस चलाएंगे, कभी भी हमारी क्लासेस मर्ज नहीं होगी। हिंदी मीडियम की क्लासेस हमेशा से अलग चलेगी, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस हमेशा से अलग चलेगी। रही बात क्या हमारा पूरा कोर्स ऑनलाइन होगा, नहीं, आने वाले समय में हम ऑफलाइन कोर्स शुरू करेंगे। आने वाले समय में हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। जैसे ही हमारा कैलेंडर मार्केट आयोग जारी करेगा, हम अपनी गतिविधियां शुरू कर देंगे। अगर आप ऑफलाइन कोर्स से जुड़ते हैं, ऑफलाइन कोर्स में जुड़ने के लिए अगर आप खुद को सक्षम मानते हैं कि आप एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आपका पेपर नहीं निकल रहा है, 1-2 अटेम्प्ट आपने दे दिए हैं, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन करिएगा। सिलेक्शन की गारंटी शरणम इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज की होगी, बट इसके लिए आपको हमारे बताए हुए तरीके का ठीक तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। बस ये छोटी सी शर्त मेरी तरफ से, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस रणनीति को फॉलो करें, शरणम इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े। अभी अगर आप ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ते हैं, बेशक आपका स्वागत है, और अगर हमारे ऑफलाइन शुरू करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको ऑफलाइन की क्लासेस लेनी है, उसमें भी आपको रियायत दी जाएगी, आपसे कोई भी एडिशनल फीस नहीं ली जाएगी। आप हमारे ऑफलाइन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूं वो ये कि आप अगर खुद को सक्षम मानते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप एक बेहतर सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप पढ़ सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, तो ही आप शरणम इंस्टीट्यूट से जुड़िएगा। ये मेरा अनुरोध है। हम उन बच्चों पर मेहनत करना चाहते हैं जो वास्तविकता में हमको रिजल्ट दे सके, हमारे बताए हुए तरीके का पालन करते हुए, ऑन अ सीरियस नोट। तो आज तक की कहानी सिर्फ इतनी ही थी। आने वाली क्लासेस में आप लोगों के सामने कुछ वीडियोस आएंगे, कुछ लेक्चर्स आएंगे, जिससे कि आपको हमारी गुणवत्ता के बारे में, हमारी क्वालिटी के बारे में भी परख आप लोग कर सकते हैं। हमारे नोट्स जल्द ही जल्द मार्केट में आने वाले हैं, लगभग 1 या 2 हफ्ते में नोट्स हमारे मार्केट में आ जाएंगे। आप वहां से भी हमारी क्वालिटी का एक आकलन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। शरणम इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के लिए आप व्हाट्सअप करिए, आप कॉल करिए इस नंबर पर जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है, एनी टाइम। This was Mayank Sharma. All the lectures will be in English for separate, English in the separate batches, through the separate batches, and there will be separate batches for the Hindi medium as well. Never in our future we are going to merge Hindi and English, be it on the online platform or be it on the offline platform. कभी भी हम अपने बैचेस को मर्ज नहीं करेंगे। ये थोड़े कुछ कोर प्रिंसिपल्स के साथ शरणम इंस्टीट्यूट की शुरुआत मैंने की है। मैं मयंक शर्मा, thank you so much. Have a great day.